हेलो बच्चों, मैं विकास कुमार। आज हम लोग क्लास 12th की पढ़ाई करने वाले हैं। एक्सरसाइज है 5.3 और जो 5.3 के बचे हुए क्वेश्चंस थे उन्हीं की पढ़ाई हम लोग करेंगे। वीडियो कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे हैं, थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, इसके लिए सॉरी। लेकिन आज मैं फिर से फिट हूँ, अच्छा है, तबीयत भी मेरा ठीक है, तो मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है। आशा करते तबीयत अच्छी रहेगी, आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं 5.3। आप सभी क्लासरूम के जितने भी बच्चे थे, गर्ल्स बॉयज़, आप लोग कॉपी पेन लेकर और बुक्स लेके बैठेंगे, बुक्स में क्वेश्चन देख लेंगे और फिर उसके हिसाब से पढ़ाई करेंगे। कुछ लोग, आप लोगों में से कुछ लोग बना के भेज भी रहे हैं, लड़कियां भेज रही हैं, तो अच्छी बात है। आप लोग भेजते रहिए, व्हाट्सएप करते रहिए, हमको भी अच्छा लगता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरा मेहनत सफल हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। 5.3 का मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा टॉप मतलब है, मज़ा आएगा इसमें। तो 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7 में बताने वाला हूँ और उसके बाद भी जो कुछ क्वेश्चन बच गए हैं उनको भी मैं बताऊँगा। तो देखते हैं बच्चों आप सभी के साथ ये चैप्टर कैसे जाता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 7। क्लासरूम के टॉपिक से पढ़ाई हो रही है, इसलिए मैं लिख लिख के पढ़ा रहा हूँ। कोई एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं, कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं, एकदम क्लासरूम के टॉपिक पे पढ़ा रहा हूँ। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जैसे कि दिया हुआ क्वेश्चन है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू पाई। ये हमारा क्वेश्चन है और इसको हमको डिफ्रेंशिएट करते हुए dy/dx का मान निकालना है। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं। मैं एक बार चेक कर लूँ वीडियो कैसी आ रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए, तो बात आती है कि इस पे जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर हम लोग इम्प्लाइड करेंगे और यहाँ लिखेंगे dy/dx साइन स्क्वायर वाई, फिर से dy/dx कॉस एक्स वाई और यहाँ भी dy/dx पाई। अब बात आती है कि ये साइन स्क्वायर वाई है और इसको हम लोग कैसे ऑपरेट करते हुए कैसे बनाएं। सब पे हम लोग चेन रूल लगाएंगे और चेन रूल के अकॉर्डिंग ही सब क्वेश्चन बनेगा। अगर आप सोचते हैं कि बिना चेन रूल के बने तो प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैं चेन रूल को समझाते हुए आगे बढ़ता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे d/d, यहाँ लिखेंगे साइन वाई, यहाँ लिखा हुआ है ऊपर साइन स्क्वायर वाई, फिर यहाँ लिखेंगे d साइन वाई, नीचे लिखेंगे dy, फिर यहाँ लिखेंगे dy और यहाँ लिखेंगे dx। देखिए, साइन स्क्वायर वाई को dx के रेस्पेक्ट में जब आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो चेन रूल 1, 2 और 3 पार्ट में जाता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे तो ही समझ में आएगा। जो लोग चेन रूल का थोड़ा बहुत समझ रखते हैं उन्हीं को ये अच्छा से समझ में आएगा, अदरवाइज परेशानी होगी। अब आगे बढ़ते हैं। प्लस यहाँ पर d/d एक्स वाई के लिए यहाँ पर एक्स वाई लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे कॉस एक्स वाई और फिर इनटू d/d यहाँ x लेकिन यहाँ एक्स वाई। यही एक्स वाई को एक्स वाई पर लेके आ रहे हैं, चेन रूल है बराबर 0, क्योंकि d/dx का मान 0 होता है। ये कांस्टेंट है, इसलिए कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। आपको समझ के चलना पड़ेगा। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो इस पार्ट का इतना का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, इतना का डिफ्रेंशिएशन होगा 2
साइन वाई, और ये y से y मैच कर रहा है तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा कॉस वाई, और ये dy बाई डी एक्स जैसे है वैसे ही रह जाएगा, प्लस एक्स वाई से एक्स वाई का मैचिंग है, सो इसको लिखेंगे माइनस साइन एक्स वाई, इसका डिफ्रेंसिएशन है। और यहाँ पे जो है मान लीजिए इसको हम छोटा सा ब्रैकेट में रख देते हैं, और यहाँ पे जो है ये एक्स वाई ये गुना के फार्मूला पे जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट रूल, गुना के फार्मूला पर जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और इसको हम लोग सेकेंड मान लेंगे, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स बाई डी एक्स। आपको समझना होगा, नहीं समझिएगा तो दिक्कत होगा। चलिए धीरे धीरे हम लोग ऑपरेट करते हैं, क्वेश्चन कहानी आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये यहाँ से यहाँ तक 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स है, इसको यहीं रहने दीजिए जितना मैंने मार्किंग किया है। इसका आंसर होता है साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस, ये देखिए साइन एक्स वाई वैसे ही रह जाएगा, बट अंदर में देखिए क्या होता है, x का x रह गया, डी वाई बाई डी एक्स अपने जगह ठीक है, y का y रह गया लेकिन इसका डिफ्रेंसिएशन 1 हो गया, और ये हो गया 0। आपको धीरे धीरे सपोर्ट करना होगा, समझना होगा तो ही मज़ा आएगा। अगर आप सोचते हैं कि सपोर्ट ना करें, समझे नहीं तो दिक्कत होगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो ये साइन 2y अपनी जगह ठीक है, और ये डी वाई बाई डी एक्स भी अपनी जगह ठीक है, माइनस आप इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा x साइन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये पहले पार्ट से इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर दूसरे पार्ट से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस वाई साइन एक्स वाई बराबर 0 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि डी वाई बाई डी एक्स का 2 जगह टर्म है, एक यहाँ है एक यहाँ है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम और आगे बढ़ जाते हैं, लिखते हैं साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, और ये हो गया आपको डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इसको आप उधर भेज दीजिए, y साइन एक्स वाई। इतना हो गया आपका लगभग। अब जैसे ही इसको डिवाइड लगाइएगा इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए मैं इधर लिख देता हूँ आंसर, मैं बड़ा आपको ओके करता हूँ। यहाँ पर देखो, दिस इम्प्लाइड डी वाई बाई डी एक्स बराबर y इंटू साइन एक्स वाई, आपको समझ में आना चाहिए, y इंटू साइन एक्स वाई, साइन 2y डिवाइड में जा रहा है, माइनस एक्स साइन एक्स वाई। ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 7 का। आप मैच कर लेंगे, आंसर देख लेंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रही होगी। एक बार मैं फिर से वीडियो चेक कर लेता हूँ कैसा आ रहा है, फिर मैं आगे आप लोग को बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो को समझा होगा। अगर ना समझ में आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, तबीयत मेरी ठीक है इसलिए मैं पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए 1 मिनट का मैं फिर से समय आपको देता हूँ, नोट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराऊँगा। क्वेश्चन नंबर अभी हम कराएंगे 12, 13, 14, 15, ये 4 क्वेश्चन कराएंगे 12 से लेकर 15 तक। 5.3 आज कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो में, फिर कुछ और बातें की जाएंगी।
आशा करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे। अगर नोट नहीं हो पा रहा हो तो वीडियो को पॉज कर देना और फिर से उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। देखो, देखिए भाई, मैं क्वेश्चन नंबर 12 बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतना दिया हुआ है। और इसको आपको क्वेश्चन 12 है, मैंने जहाँ तक लिखा सही लिखा है। इसको आपको डिफ्रेंशिएट करके इसका डिफ्रेंशिएशन का वैल्यू निकालना है। एक बेहतर वैल्यू आएगा, एक सुंदर सा आंसर आएगा। तो बात आती है कि इसको हम लोग कैसे बनाएं, हाउ टू सोल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो देखो, सबसे पहले अगर आप मेरे से कंटिन्यू जुड़े हुए हो तो मैं गारंटी दे रहा हूँ इस क्वेश्चन में दम नहीं है। इसको ऐसे चुटकी में ऐसे मसल देंगे, चुटकी में। लेकिन अगर आप कहीं और पढ़ते हो और उस सर ने, वो जो भी आपके गुरुदेव हों या सर हों, उन्होंने इस टाइप के क्वेश्चन आपको ना कराए हैं तो आपको प्रॉब्लम होगा। देखिए, मैं आपको कैसे समझाता हूँ। मैंने आपको जब चैप्टर चल रहा था इन्वर्स ट्रिगो, मैंने जो ऑफलाइन कोर्स में कराया था या ऑनलाइन कोर्स में भी मैंने करा के रखा हुआ है, उसमें मैंने समझाया है कि जब भी ऐसे कुछ टॉपिक्स आते हैं एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस, ऐसे समथिंग कुछ, तो वहाँ पे कुछ मानना पड़ता है, कुछ समझना पड़ता है, कुछ जानना पड़ता है। और मैं अभी ज़्यादा खींच रहा हूँ, ये बात मान के चलता हूँ, क्योंकि मैं आपको 0 लेवल पर पढ़ा रहा हूँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कोई दूसरा बच्चा भी इस वीडियो को देखो तो उसको समझ में आए। इसलिए अगर मैं फटाफट पढ़ाऊँ तो भी काम चल जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब सोचो कि सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर हम क्या पुट करें एक्स स्क्वायर के लिए। तो आपको मैं थोड़ा सा याद कराता हूँ। देखो, अगर cos 2 थीटा का फार्मूला अगर याद करोगे थोड़ा सा बैक जा करके, तो वहाँ पे ये अप्लाई हो जाएगा। देखो, सबसे पहले याद करा दो थोड़ा सा पहले, तब मजा आएगा। देखो समझो, cos 2 थीटा एक फार्मूला होता है, इसके 4 भाई लोग हैं या इसका 4 गो आंसर होता है, जैसे समझना चाहो समझ सकते हो। तो देखो भाई, एक आंसर मैं अभी लिख रहा हूँ फिलहाल। इसका एक आंसर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखो, जैसे ही ये देखोगे ना वैसे ही तुम्हारे दिमाग में क्लिक कर जाएगा, ये जैसा है वैसा ये भी है, काफ़ी एक दूसरे से क्लोज है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर। तो इससे मैटर क्या निकल के आया बउआ लोग कि हम यहाँ x बराबर क्या मानेंगे, tan थीटा मानेंगे। क्या मानेंगे, tan थीटा। अदरवाइज आप कुछ भी मानोगे ना, x बराबर tan थीटा को छोड़कर एक जन्म लग जाएगा, लेकिन क्वेश्चन नहीं बनेगा। याद रखना, जो मैं बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना। तो tan थीटा मानो और ऐसे क्वेश्चन बना लो। चलो इसको पहले नोट कर लो, cos 2 थीटा बराबर इतना होता है। चलो मैं अब समझाता हूँ। देखो, तो हम क्या मानते हैं यहाँ पर, सबसे पहले लिखते हैं पुट x बराबर tan थीटा, फिर लिखते हैं अच्छा थीटा बराबर tan इनवर्स x, इतना कर लेना भाई। फिर लिखना, थोड़ा मैं बड़ा लिख देता हूँ, y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आप कहोगे सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों कि यहाँ tan स्क्वायर लिख दे, क्योंकि बउआ x बराबर tan थीटा हम माने हैं। जब x बराबर tan थीटा माने हैं तो लिखना पड़ेगा। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए, जब हम इसके आगे बढ़ेंगे तो साइन इनवर्स वहीं रह जाएगा, लेकिन ये जो है 1 माइनस tan स्क्वायर बटा 1 प्लस tan स्क्वायर, ये हो जाएगा cos 2 थीटा फार्मूला के बेस पर। दिस इज इक्वल टू cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा हमने कर दिया,
अब प्रॉब्लम क्या आता है, जो कि मैंने आपको इन्वर्स ट्रिगो में फिर से बताया था कि देखो यहाँ तक अपने आप को अच्छे से रखना, थोड़ा सा मतलब अच्छे समझ के रखना, दिमाग में भूलना मत। अब देखो मैंने तुम लोग को बताया था कि अगर कभी साइन इनवर्स और साइन थीटा आ जाए तो ये दोनों आपस में शहीद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, केवल थीटा बचेगा। लेकिन अगर कभी साइन इनवर्स बट कॉस थीटा आ जाए तो क्या करेंगे भाई, ये तो सेम टू सेम नहीं है, ये तो ख़त्म नहीं होगा, आसानी से ख़त्म नहीं होगा, ख़त्म तो करेंगे, ये क्लियर है कि इसको ख़त्म करेंगे, लेकिन आसानी से ख़त्म नहीं होगा। तो अब हम क्या करें, तो देखो मैंने आपको बताया है, बहुत प्यार से बताया, लेकिन आप भूल जाते हो प्रॉब्लम ये है कि आप भूल जाते हो, मैं फिर याद दिलाता हूँ। देखो यहाँ पर क्या करते हैं ना कि अगर आपके पास, यहाँ समझना मेरे भाई, साइन इनवर्स है और कॉस थीटा है तो लिखते हैं साइन इनवर्स को साइन इनवर्स लिख देते हैं, और कॉस को लिखते हैं साइन पाई बट्टा 2 माइनस थीटा, क्योंकि 10वां क्लास में इतना लिखा जा सकता था। अब कहोगे हाँ थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। अब इस साइन आपस में ख़त्म हो जाएगा, बचेगा कौन सी, पाई बाई 2 माइनस थीटा। यहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखो वही काम मैं इस पे यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दे के समझना पड़ेगा, अगर ध्यान दे के नहीं समझोगे तो प्रॉब्लम होगा। तो देखो, तो मैं यहाँ लिखता हूँ साइन इनवर्स और यहाँ भी लिखता हूँ साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। आप कहोगे सर वहाँ थीटा लिखे थे, यहाँ 2 थीटा लिख रहे हैं, बिकॉज मेरे बाबू यहाँ केवल थीटा था तो थीटा, और यहाँ 2 थीटा है तो 2 थीटा लिखाएगा। अभी साइन क्या गया होगा, कट गया, ख़त्म हो गया, शहीद हो गया, तो बचा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। फिर क्या कहोगे अच्छा तो पाई बाई 2 तो अपना जगह ठीक है, 2 के 2 और थीटा के जगह लिखोगे tan इनवर्स x। पहले इतना एक बार तुम लोग अच्छे से समझ लो कि y का मान घींच घांच के इतना ला दिए, थोड़ा एक बार रिकॉल करके समझ लो, मैं 1 मिनट में इधर बताता हूँ, फिर समझ लो। चलिए आशा करते हैं कि आप लोग यहाँ तक समझ लिए होंगे। अब देखो समझाते हैं आगे, इधर वाला मिटका देते हैं, देखो जी हटाया हमने। अब यहाँ समझो क्या करते हैं यहाँ पर। तो अब हमारे पास y बराबर पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x है। हमने क्या करा कि dy बाई dx लिख दिया यहाँ पर, क्योंकि हमको तो इसी का मान निकालना है भाई, हमको तो डिफरेंशिएशन करना है। इस पर हमने करा dy बाई dx पाई बटा 2, फिर हमने कहा 2 बाहर आ जा भैया, डी बाई डी एक्स tan इनवर्स। आप कहोगे सर ये सब ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स भी ठीक है, और ये जो है ना सर इसका जीरो लड्डू होता है, क्योंकि पाई बाई 2 बउआ लोग कांस्टेंट राशि है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, अचर राशि है, तो उसका लड्डू जीरो, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, हाई 2 को 2 रहने दो और tan इनवर्स x को 1 बटा 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दो। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया हुआ है कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। मैं एक बार और रिकॉल करा दूंगा। फाइनली इसका आंसर आएगा -2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नोट फिर से याद करा दूं मैं कि अगर d बाई डी एक्स है और यहाँ पर tan इनवर्स x लिखा हुआ है, सो दिस आंसर इज 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर फाइनल। अब हम इससे आगे तो इसमें नहीं बता पाएंगे। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है,
इससे बेहतरीन तरीका दुनिया का कोनो मास्टर नहीं बता सकता। मैं गारंटी दे सकता हूँ, इससे बेहतरीन कोई नहीं बताएगा, ये मेरी गारंटी है। आप लोग मेरे पे विश्वास करते हो तो पढ़ो, पढ़ाई अच्छी लगे तो वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि वीडियो पे व्यू कम आते हैं, आप लोग की जिम्मेवारी है भाई, नैतिक जिम्मेवारी है कि थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करें, थोड़ा व्यू बढ़ाइए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए। आप लोग थोड़ा भी सपोर्ट नहीं करते हो, कैसे काम चलेगा? काम चलना चाहिए, न तो फिर ऐसे ही टाइम वेस्ट करने से फ़ायदा नहीं ना है। मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ, नोट कर दो फिर बताता हूँ। चलिए मैं हटाता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 13 बनाऊंगा अभी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 ये कैसे बनेगा। देखिए y बराबर इसमें दिया हुआ है कॉस इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। y बराबर दिया हुआ है कॉस इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको आपको बनाना है, तो कैसे बनाएं इस बात की फिर से चर्चा होगी। और फिर आप सोचोगे कि सर यहाँ पर भी फिर x को क्या माने। जो मेरे से कंटिन्यू पढ़ा है गारंटी देते हैं उसको समझ में आ रहा होगा, जो कंटिन्यू नहीं पढ़ा है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा। चलो देखते हैं। पहली बात तो इसमें 2-3 क्लू हैं, 2 क्लू तो दिख रहा है। एक तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर जहाँ भी आता है तो यहाँ पर 99% x बराबर tan थीटा आप लोग रख सकते हैं। पहली बात तो इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, आप रख सकते हैं, पहली बात ये। दूसरा आप देखिए साइन 2 थीटा का एक फार्मूला होता है, साइन 2 थीटा, थोड़ा सा मैं फास्ट बोल रहा हूँ, 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अगर ये अलजबरा देखा जाए, यहाँ का अलजबराइक एक्सप्रेशन इतना वाला वो इस टाइप का है, तो कहोगे सर एकदम उसी टाइप का है, इसमें कोई दो राय नहीं, x बराबर tan थीटा मानेंगे और ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो ये देखते हैं। तो देखिए मैं बात करने जा रहा हूँ y बराबर को लेकर के। सबसे पहले मैं लिखूंगा पुट x बराबर tan थीटा, फिर लिखेंगे तो थीटा बराबर आएगा tan इनवर्स x। अब मैं आऊँगा कि सिंस y बराबर अब क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा आपको कॉस इनवर्स 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब हम इसको आगे लिखेंगे कि कॉस इनवर्स, इसको लिखेंगे साइन 2 थीटा, क्योंकि अभी मैं बताया हूँ कि ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। अभी मैं बताया हूँ कि ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। अब फिर बात वही आ गई जो मैं अभी थोड़ा देर पहले यहाँ पे इसके 12 नंबर क्वेश्चन पे मैं बता रहा था कि क्या होता है। मैटर कॉस इन्वर्स और साइन में आ गया, कैसे बनाया जाए, फिर π/2 का हेल्प लिया जाएगा। कैसे देखिए, लिखा जाएगा कॉस इन्वर्स कॉस π/2 माइनस 2 थीटा। कॉस कॉस फिर से कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा π/2 माइनस 2 थीटा। ये सब बहुत ही ज़रूरी चीज़ है बाबू, ध्यान दोगे तो ही पढ़ोगे। आईएससी का मैथ्स है, कोई खिलौना नहीं है। सॉरी, हाँ, आईएससी का मैथ्स है, कोई खिलौना नहीं है। लाइट कट गई, मिस्टेक हो जाता है, पता नहीं था, फिर चलो तो देखते हैं आगे। मैं फिर से इसको कंटिन्यू करता हूँ।
अब देखो यहाँ पर आते हैं, देखते हैं कि सिंस dy बाई डी एक्स जैसे ही हम लोग यहाँ लगाएंगे तो हो जाएगा आपको डी बाई डी एक्स पाई बाई 2 माइनस 2 बाहर, और ये थीटा का थोड़ा मैं मैटर यहाँ पर रख दूँ नहीं तो दिक्कत होगा, आप रुक जाओ। यहाँ पे हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। क्यों भाई? क्योंकि थीटा का मान tan इनवर्स x है। डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x। अब फिर से वही बात, ये पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है तो 0 हो जाएगा, और ये 2 का 2 ये हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फाइनल आंसर बउआ लोग डी वाई बाई डी एक्स का -2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज कम्युनिकेट कीजिएगा, बातचीत कीजिएगा, समझाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, आसान क्वेश्चन है, टफ एक्सरसाइज आगे हैं, मैं फिर बताऊंगा। ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा फास्ट पढ़ाया है, समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। चलो आगे करते हैं फिर कुछ क्वेश्चन। नोट कर लो, अभी 2-3 क्वेश्चन और हैं। हेलो बच्चों, थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो रही है, बारिश आ जा रहा था, अभी बारिश आई, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ, सॉरी। अभी तक हमने 13 नंबर तक क्वेश्चन देख लिए हैं। अब मैं 14 और 15 भी करा करके इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं। थोड़ा सपोर्ट करते रहिए क्योंकि परेशानी तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, फिर भी हम आपके साथ हैं। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। मैं 14 नंबर क्वेश्चन की फिर से मैं बात करूंगा, देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाते हैं, और 15 भी, जिससे कि आप लोग का पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर भी आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो मैसेज करना, कमेंट करना, बात की जाएगी आपसे। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो क्वेश्चन है y बराबर साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जहाँ तक मुझे याद है और आप लोग को भी याद होना चाहिए, जब हम लोग इन्वर्स ट्रिगो पढ़ रहे थे तो उस समय 2 साइन इनवर्स x को हम बोलते हैं साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा फास्ट बढ़ा रहे हैं, यानी कि ये साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोग 2 साइन इनवर्स x लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर के अकॉर्डिंग। तो आते हैं टॉपिक पर, फिर से लिखते हैं बराबर 2 साइन इनवर्स x यूजिंग फॉर्मूला। आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। अब हमारे पास y बराबर ये हो गया। अब हमने क्या किया, dy बाई डी एक्स करा, 2 बाहर गया, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स x। अब मैं पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने ये भी बताया है कि अगर आपके पास कभी डी बाई डी एक्स और साइन इनवर्स x आ जाता है तो क्या करेंगे, इसका आंसर होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद करके आपको रखना होगा तो ही आपकी पढ़ाई बेहतर हो पाएगी, अदरवाइज प्रॉब्लम होगा। देखते हैं आगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 2 इंटू 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो फाइनली वी हैव 2 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर dy बाई डी एक्स, दिस इज योर आंसर।
तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी था क्योंकि इसको हमने फॉर्मूले पर ट्रांसफ़र कर दिया। फार्मूले पर जब हम ट्रांसफ़र कर देंगे तो आसान हो ही जाता है, लेकिन जो क्वेश्चन फार्मूला पर ट्रांसफ़र नहीं होता है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। फिर से हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन। 1 मिनट का समय दे रहे हैं आप लोग को, नोट कर लीजिए। 15 नंबर भी क्वेश्चन कर देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में 5.4 को पढ़ाई करेंगे। नोट कीजिए। चलिए, आशा करते हैं आप नोट कर लिए होंगे। मैं एक और क्वेश्चन करा देता हूं, फिर इस वीडियो को बंद किया जाएगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। दिया हुआ है y बराबर सेक इनवर्स 1/2x² - 1, ऐसा ही समथिंग क्वेश्चन है। अब बात आ गई सेक में। जहाँ तक मैं ऐसा कन्फर्म नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सेक में अभी तक क्वेश्चन हमने नहीं देखा, जैसे चल रहा है। मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा सेक में, क्या सब में मिलेगा। पॉइंट फिर से आएगा ये अलजबरा पर। अलजबरा ही बताएगा कि हमको क्या मानना है। तो ये 2x² - 1, और अभी तक इस तरह का अलजबरा हम लोग के लाइफ में नहीं आया था अभी तक। जो मेरे आप लोग बच्चे हैं पढ़ रहे हैं उनके साथ, ऐसे तो आपसे सीनियर को मैं कितनी बार पढ़ा चुका हूँ ऐसे क्वेश्चन, फिलहाल आप समझिए। तो मेरे पास एक फार्मूला है भाई, वो नाम है cos 2θ का, और फार्मूला होता है 2cos² θ - 1। आप समझ जाओगे, जो बच्चे कंटिन्यू पढ़ रहे हैं ना वो समझ जाओगे कि 2cos² θ - 1 यानी 2x² - 1। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ x बराबर cos θ पुट किया जाएगा। क्या पुट किया जाएगा? x बराबर cos θ। चलिए देखते हैं, लिखेंगे पुट x बराबर cos θ। तो जब हम cos θ पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा θ बराबर cos इनवर्स x। ये बात को थोड़ा सा ध्यान देना है। अब फिर आते हैं देयरफॉर y बराबर सेक इनवर्स 1/2cos² θ - 1। फिर आप लिखेंगे अच्छा सेक इनवर्स तो ठीक है, 1 भी ठीक है, दिस इज cos 2θ। अब आप सोच रहे होंगे कि 1/cos 2θ है तो इसको ऊपर ले जाते हैं। ऑफ कोर्स ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर ले जाएंगे तो ये हो गया सेक इनवर्स और ये हो गया सेक 2θ। तो सेक और सेक आपस में कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 2θ। ये y है। इस y को हम यहाँ पर लेके आते हैं और y बराबर लिखते हैं 2cos इनवर्स x। कहोगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये थीटा बराबर cos इनवर्स x है, सो थीटा का मान हमने cos इनवर्स x रख दिया। अब आगे बढ़ते हैं, dy/dx, 2 बाहर, d/dx cos इनवर्स x, 2 बाहर, -1/√1 - x²। फाइनली -2/√1 - x²। ये आपका dy/dx हो गया। ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। किसी किसी बच्चे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, सर हो क्या रहा है।
बाबू अब शुरू से क्लियर पढ़ के आओ, बहुत मज़ा आएगा। अब बात देखते हैं कि ये यहाँ पर जो एक टॉपिक आ रहा है छोटा सा, मैं यहाँ पर फिर से रिपीट कर दूँ, d/dx cos इनवर्स x, इसका आंसर होता है -1/√(1 - x²। आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो जितने भी बच्चे वीडियो देखते हैं, मान लीजिए आप में से 20, 25, 50 जो भी व्यक्ति वीडियो देखते हैं, अपने कम से कम 5 दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। उनसे भी बोलिए कि भाई इसको देखो, पढ़िए, आगे बढ़िए, थोड़ा हमको भी सपोर्ट कीजिए, हमारा भी मन लगना चाहिए। आप लोग मेरे पर ध्यान ही नहीं देते हो, ध्यान देना ज़रूरी है, ठीक है। आशा करते हैं कि मेरी तबीयत अच्छी रहेगी और मैं रेगुलर आप लोगों को वीडियो देता रहूँगा। इसी के साथ साथ ये बेहतर सा जो भी टॉपिक है मैंने कंप्लीट कराया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 5.4 एक्सरसाइज की। 5.4 भी बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। जो बच्चे चेन रूल अच्छे से पढ़े होंगे उनको 5.4 समझने में दिक्कत नहीं होगा। जो बच्चे अच्छे से नहीं पढ़े होंगे उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा। मैं पढ़ाऊँगा, फिर से समझाऊँगा। आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा और नोट कर लो, जल्दी से समझ लो। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।